टीमू ने भेजे हैं कुछ अमेजिंग से गिफ्ट्स और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे ऐसे DIYs और होम हैक्स जो हमारी डेली रूटीन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अक्सर हमारे पास ये जो टिश्यू रोल होता है ना, जब हम इसको यूज़ करते हैं ना, कुछ इस तरह से खोलते हैं और ये जो रोल है ना खुलता रहता है, इधर उधर मैस फैलाता रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, आप जब भी इस तरह का रोल खोलें ना तो इस तरह से सेंटर में ये जो प्लास्टिक है ना सिर्फ उतने ही पार्ट में हटाइएगा और उसके बाद ये जो इसके अंदर कार्डबोर्ड का रोल है ना इसको निकाल के और इस तरह से आप रोल का एक सिरा निकाल के उसके बाद जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो ये रोल सिमटा हुआ रहेगा। किसी भी जगह पे आप इसको बिना किसी ऑर्गेनाइजर के ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। डस्ट वगैरह लगने से ये रोल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इजीली आप इसको किसी भी जगह पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये सेम ट्रिक जो हमारे किचन के बड़े बड़े रोल्स होते हैं ना उनके लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आइडिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो चार्जर्स है ना मेरे दोनों बच्चों की हैं, उनके जो मोबाइल्स है ना उनके लिए ही ये यूज़ होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों का कोई प्रोजेक्ट होता है, स्कूल वगैरह मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये जो चार्जर है ना अक्सर गुम होती रहती है। आपके साथ भी ये मसला ज़रूर होता होगा। तो इस तरह से मेरे ये जो दोनों बच्चे हैं ना, इनके मैंने जब छोटे थे ना तभी की मैंने पिक्चर्स ली हैं, मुझे बड़ी क्यूट लग रही थी। तो ये दोनों मैंने इस तरह से इनकी जो दोनों चार्जर्स है ना उनके ऊपर लगा दी हैं। तो आप भी इस तरह से इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट टेप के साथ ये पिक मैंने लगाई है तो आपकी जो पूरी चार्जर है ना वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर नीचे गिरेगी ना तो भी चार्जर टूटने वूटने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी एक ट्रिक मुझे लगी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। वैसे इसको हम बहुत सारे तरीकों से अपनी चार्जर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे परमानेंट मार्कर के साथ अगर हम अपने नाम का इनिशियल लेटर लिख लेना तो भी बेस्ट रह जाता है। लेकिन थोड़ा सा नया आइडिया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। ये जो चौक है ना जिसको हम अपनी सिलाई में यूज़ करते हैं मार्क वगैरह करने के लिए, इसके साथ मेरा और आप सबका आई होप यही मसला होगा कि जब इस तरह से गिरता है ना तो उसी टाइम टूट जाता है। मैं नए नए चौक हर बार मार्केट से लेकर आती हूँ और इसी तरह से टूट के टुकड़े हो जाते हैं। तो आज मैंने इसका एक अच्छा सा हल सोचा है और आपके साथ भी शेयर करूंगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको क्या करना है, कोई भी टेप ले सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने मास्किंग टेप लिया है और इसका एक पीस कट करके इस पूरे के ऊपर मैं लपेट लूंगी। कॉर्नर्स के ऊपर मास्किंग टेप मैंने अप्लाई नहीं किया है, सेंटर से इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। टेप को लगाने के बाद खड़े खड़े ही मैंने पहले ब्लू चॉक को फेंका है तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटा है। येलो था ना उसके थोड़े से पार्ट्स टूटे हैं क्योंकि वो कवर्ड नहीं थे, लेकिन मेरा पूरा चॉक टूटने से बच गया है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सा आइडिया है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि येलो जो चॉक है ना उसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से इस टेप को नहीं लपेटा था तभी इस तरह से टूटा है, वरना ये भी नहीं टूटता। अब मेरे पास एक रेड कलर की प्लास्टिक की बास्केट है जो बिल्कुल टूटी हुई थी। पहले तो मैंने सोचा था कि इसको मैं फेंक देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे एक आइडिया आया कि इसको मैं अगेन रीयूज करके एक बहुत ही अच्छा सा यूज इसके साथ में ले सकती हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत के साथ ये आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास ये एक पुरानी सी टी शर्ट है और इसको मैंने कट कर दिया है। तो बस सिंपल सा ये आइडिया है, आप ये आइडिया किसी भी बास्केट या किसी भी कार्डबोर्ड के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो सिलाई मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टी शर्ट है ना इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैंने लगाया है और बैक साइड पे ग्लू स्टिक के साथ मैं इसको अच्छी तरह से स्टिक कर दूंगी। बैक पूरा कवर करने के बाद इसकी जो अंदर की साइड है ना वहां पर भी मैंने ग्लू लगाया है ताकि कोई सिलवटें वगैरह बिल्कुल भी ना रहे और हम इसको अच्छी तरह से यूज भी कर सकें। अक्सर हमारे घरों में टी शर्ट्स पुरानी हो जाती हैं तो हम उनको ना फेंक देते हैं, तो हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टी शर्ट्स पुरानी होती है ना उनको यूज कर सकते हैं। अंदर की तरफ पूरा इसको अच्छी तरह से कवर करने के बाद सेंटर में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसको मैंने इस तरह से सेट किया है और इसके ऊपर मैंने ग्लू लगा दिया।
तो इसकी बेस अच्छी तरह से इसी टी शर्ट के साथ कवर हो गई है। नहीं तो आप अगर चाहें तो दूसरा पीस कट करके सेंटर में स्टिक कर सकते हैं। जिस तरह से इसकी बैक साइड पे मैंने एक रेक्टेंगल टी शर्ट का कपड़ा कट करके इस तरह से स्टिक कर दिया है। अब इस स्टेज पे भी आप अपनी बास्केट को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी लिड बनाऊंगी। उसके लिए मेरे पास एक वुडन शीट पड़ी हुई थी, उसको मैंने बिल्कुल इसकी साइज के अकॉर्डिंग कट कर दिया है। अब इसको मैं दूसरी एक टी शर्ट के साथ कवर कर दूंगी। लेकिन उससे पहले 1.5 इंच की एक मैंने लंबी सी पट्टी ली थी और उसकी मैंने फ्रिल बना दी है। पट्टी की दोनों साइड्स को मैंने फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा दी है और उसके बाद सेंटर से मैंने इस तरह से स्ट्रेट एक टांका लगाते हुए फ्रिल बनाई। ये थोड़ी सी स्टाइलिश सी बनेगी। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको अपनी चीज़ों को अच्छा सा एक लुक देना है ना, तो आप इस तरह से छोटे छोटे एफर्ट्स डाल के अपनी चीज़ों को मज़ीद ब्यूटीफाई कर सकते हैं। थोड़ी सी ही एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, लेकिन आपकी जो चीज़ बनती है ना, आउट क्लास बन जाती है। फिर आप जब उसको यूज़ करते हैं ना, तब भी बहुत ही अच्छा सा एक लुक आपको देती है। फ्रिल बना के एक साइड पे मैंने रख दी है। अब ये जो टी शर्ट थी इसको भी मैं कट करूंगी और ये पूरा वुडन पीस मैं इसके साथ कवर कर दूंगी। इसको कवर करने के लिए अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसकी साइज के अकॉर्डिंग 3 साइड्स पे सिलाई लगा के एक थैला बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिलाई मशीन यूज नहीं की है, मैंने इसको ग्लू गन के साथ ही स्टिक कर दिया। दो साइड जो खुली हुई थी उसके ऊपर मैंने इस तरह से ग्लू लगाया है। अब ये जो पीस है ना फैब्रिक का, इसको मैं सीधा करूंगी और उसके बाद ये जो वुडन पीस है इसके अंदर कुछ इस तरह से रख के एक साइड जो खुली है उसके ऊपर भी ग्लू अप्लाई कर दूंगी। मेरे पास ये वुडन शीट थी तभी मैंने इसको यूज किया है। अगर आपके पास इस तरह की कोई शीट मौजूद नहीं है तो हार्ड सा एक कार्डबोर्ड लेकर इस तरह से आप इजीली इसकी लिड बना सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया और ग्लू स्टिक के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से फिक्स कर दिया। अब ये जो फ्रिल है ना, इस लिड की चारों तरफ पे मैं ग्लू स्टिक के साथ लगाऊंगी। फैब्रिक ग्लू स्टिक के साथ बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है। मैंने यहाँ पर फ्रिल का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो कोई पुरानी लेस पड़ी है ना, उसको भी यूज कर सकते हैं, नई लेस भी यूज की जा सकती है। ये तो आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी होती है कि किस तरह से आप अपनी चीजों को लेकर चलते हैं। चारों साइड्स पे ये फ्रिल लगाने के बाद थोड़ी सी फ्रिल एक्स्ट्रा थी मेरे पास, तो ये जो बास्केट है ना, इसकी जो चारों साइड्स है ना, उसके ऊपर भी मैंने इसको लगा दिया। मैंने इस बास्केट को स्पेशली, ये मेरे जो टूल्स है ना, वैक्यूम क्लीनर, मेरे जो डस्टर या तो ब्रशेस वगैरह है ना, जो सोफा क्लीन करने के लिए, कालीन को क्लीन करने के लिए मैं यूज करती हूँ ना, तो उसके लिए बनाई है। इसमें मैं इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। ये जितनी भी चीजें हैं ना मुझे क्लीनिंग के लिए चाहिए होती हैं, तो एक जगह पे इस तरह से मैं रख दूंगी। और उसके बाद इसको अगर आप चाहें तो बेड के नीचे भी रख सकते हैं, टेबल के नीचे भी रख सकते हैं, सोफा या किसी भी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। लुक भी बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें तो इसको सामने भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने अलमीरा में इसको कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर बाकी कपड़े भी आप इस तरह से रख सकते हैं, तो आपकी स्पेस है ना काफी ज्यादा सेव हो जाएगी। लिड है तो इस तरह से ये ब्रशेज या वैक्यूम क्लीनर वगैरह है ना, इसमें डस्ट भी नहीं जाएगी, खराब भी नहीं होंगे और हम इसको आसानी से यूज भी कर सकते हैं। अब ये जो पहला पार्सल है ना, मैंने दराज से ऑर्डर किया है और मैंने कल परसों जो आपके साथ एक किचन ऑर्गेनाइजर शेयर किया था उसके लिए ही ये मैंने ऑर्डर किया है और इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। इसकी लिंक अगर आप मुझसे कहेंगे ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सा एक प्रोडक्ट है और बिल्कुल चीप रेट्स में आपको ये दराज पे मिल जाएगा। जिस तरह से पेट्रोलियम जेली होती है ना, बिल्कुल उसी फॉर्म में ये है और इसका नाम बी वैक्स है। और फर्नीचर की जो शाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे तो मैं अपना फर्नीचर कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है, लेकिन ये जो
किचन ऑर्गेनाइजर मैंने DIY करके बनवाया था ना, उसके लिए ही मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि ये वुड है और पॉलिश मुझे इसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी थी, क्योंकि पॉलिश अगर किचन में यूज़ करते हैं ना तो ख़राब हो जाती है और पानी वगैरह भी कभी कभी लग जाता है किचन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको। तो ये वैक्स टाइप था, तभी मैंने इसको ऑर्डर किया है और इसका कलर बहुत अच्छा है। सबसे पहले जहाँ पर भी आप इसको अप्लाई करें ना, उसको आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें ताकि उस सरफेस के ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह ना रहे। इसको क्लीन करने के बाद स्पंज लेकर या कॉटन लेकर इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी में आप पूरा इसके ऊपर अप्लाई कर दें। अप्लाई करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर इस पूरे के ऊपर अच्छी तरह से लगाना है। जब तक ये एब्जॉर्ब होगा ना, इसके ऊपर शाइनिंग भी आ जाएगी। और ये जो मेरा ऑर्गेनाइजर है, इसके ऊपर मैंने 2 कोट अप्लाई किए थे, क्योंकि ये बिल्कुल रॉ वुड है, इसके ऊपर कोई भी कलर वगैरह अप्लाई नहीं किया हुआ, ना पॉलिश है। अगर ऐसी कोई सरफेस होती है जिसके ऊपर पॉलिश ऑलरेडी अप्लाइड होती है ना, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। बहुत अच्छी शाइनिंग भी आ जाती है। ऐसा लगता है कि आपका जो फर्नीचर है ना बिल्कुल नया हो जाता है, उसको ग्लोसी सी लुक मिल जाती है। ये पूरा ऑर्गेनाइजर मैंने इसके साथ कवर कर दिया। ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ दिया था। तो वैसे जो नॉर्मल फर्नीचर जो होता है ना, उसके ऊपर आपको ओवरनाइट छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल वुड थी तो मुझे लगा कि इसका कलर है ना अच्छा आ जाएगा। तो 2 कोट अप्लाई करने के बाद बस मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया, तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक इसका आया था। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। जो ऑनलाइन देखा था ना, वो ही कलर अचीव हुआ था। किचन ऑर्गेनाइजर और ये दोनों जो फ्लोटिंग शेल्व्स है ना, इन तीनों की मेकिंग की जो चार्जेस थी ना, वो 500 पर पीस थी। और वुड है ना, वो मेरी अपनी ही थी। तो अगर आप वुड को लेकर उसके बाद बनवाएंगे ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन उतना महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कारपेंटर के पास इस तरह की पट्टियां है ना, वो पड़ी रहती हैं। अगर आप कहेंगे ना, हो सकता है वो आपको फ्री में दे दे, या तो फिर थोड़े से रीजनेबल प्राइसेस में जरूर दे देगा, क्योंकि वो तो फिर छोटी छोटी जो पट्टियां होती हैं उनको जाया ही करते हैं, तो वो थोड़ी सी प्राइस में आपको दे देगा। अब ये टेबल था, इसके ऊपर तो पहले से ही पॉलिश की हुई थी, इसके ऊपर भी ये मैंने अप्लाई कर दी थी। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया था, बिल्कुल नए जैसा हो गया था। तो अगर आप इस वैक्स को लेना चाहते हैं तो बेझिझक ले सकते हैं। ये मेरा गिफ्ट है, टेमो ने मुझे भेजा है। और अक्सर मैं ऑनलाइन शॉपिंग टेमो से करती हूँ ना, तो मुझे उन्होंने क्रेडिट भेजा था और मैंने अपने अकॉर्डिंग ही शॉपिंग की है। और ये जो 2 प्रोडक्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। इस बार टेमो ने बहुत कम टाइम में ही मुझे भेज दिया था, कभी कभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस बार तकरीबन 1 वीक के अंदर ही मुझे इन्होंने भेज दिया था। और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये पिलो है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन साइज़ है ना, सिलेक्ट करने में मुझसे ही गलती हो गई थी। तो मैंने ना इसकी साइज़ थोड़ी सी कम सिलेक्ट की थी, लेकिन ये गिफ्ट था तो मैं इसको ना रिफंड कर सकती थी ना रिटर्न कर सकती थी, तो मुझे बस इसी से ही काम चलाना था। नेक सपोर्ट के लिए ये पिलो है। अक्सर हमारी जो नेक होती है ना, उसमें पेन वगैरह हो जाता है, तो बहुत अच्छा है यूज़ करने के लिए। तो आप जब इसको लें ना, तो साइज़ का ध्यान रखिएगा, बड़ी साइज़ लीजिएगा। ये बिल्कुल छोटा है, जैसे बच्चे यूज़ करते हैं ना, उतना ही है। तो अब ये दूसरा जो बॉक्स है ना, इसमें मेरी अपनी फेवरेट चीज़ है जो मैंने अपने किचन के लिए ऑर्डर की है। और इस तरह से मेटल की ये जार्स हैं, 3 का ये सेट है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेड कलर में है और इसके ऊपर शुगर, टी और कॉफ़ी लिखा हुआ है। और एक दूसरा कोट भी लिखा हुआ है, वो भी बहुत अच्छा सा लिखा हुआ था, तभी मैंने इनको ऑर्डर किया है। और लिड है ना, इसके साथ हैंडल भी दिया हुआ है, एयर टाइट है। और इस तरह की एक सील इसके अंदर लगी हुई है, कुछ इस तरह से, तो एयर टाइट हो जाती है कम्प्लीटली। और पर जार की जो कैपेसिटी है ना, तकरीबन 1 kg के जितनी है, तो हम इसको इजीली चाय, शुगर और कॉफ़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक जो जार थी ना, उसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ी जो लिड है ना लूज है, लेकिन उसके लिए भी मैंने जार्स की जो लिड है ना, उनको चेंज करके उसके बाद उनको सेट कर दिया था। तो बस मैंने इनको रिफ़िल कर दिया है और उसके बाद मैं अपने किचन में इनको ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे गिफ्ट्स आपको कैसे लगे, और उसके साथ साथ मेरी मेहनत के छोटे छोटे हैक्स और आइडियाज़ आपको कैसे लगे। बी वैक्स अप्लाई करने के बाद ये है मेरे इस किचन ऑर्गेनाइज़र का फाइनल लुक।
बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद है। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। आज के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।